भारत समता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आज हम आए हुए हैं टेटगामा गांव में, जो है पेरियार स्वामी जी की जयंती पे, और यहाँ पे सभी लोग हैं, माताएं बहनें हैं। और मैं ग्राउंड रिपोर्ट ले रहा हूँ उदय सर जी का, जो ये बता रहे हैं क्या उनके जन्मदिन क्या है, कैसे पूरी बताएंगे, पूरे देश को जानकारी देंगे इसका। सर आप बताएं, जो पेरियार स्वामी जी का सामाजिक जो आंदोलन है, उन्होंने किस तरह पूरा समाज को जागरूक किया। सबसे पहले मैं सभी लोग को नमोबुद्धाय जय भीम। और पेरियार रामास्वामी जी एक भारत के सबसे लंबे संघर्षकर्ता रहे हैं। इनका पूरा जीवन, यानी ये कहा जाए कि 82 साल का एक लंबा संघर्ष इनका रहा है। यह उम्र के 12 साल से लेकर के और उम्र के 94 साल तक इन्होंने संघर्ष किया। और बीच बीच में बाबा साहब को भी इन्होंने गाइडलाइन किया। बाबा साहब इनसे सलाह लेते थे। और जब भी बाबा पेरियार रामास्वामी जी जब आते थे दिल्ली, तो बाबा साहब के यहाँ रुका भी करते थे। पेरियार स्वामी जी की जो क्रांति है, उस समय बहुत गरीबियाँ रही होंगी। 1879 में जन्म लिए, 12 साल के बाद ही समाज में काम करना शुरू कर दिया। और उन्होंने लगातार उस समय पूरा देश गुलामी की तैयारी, बात करें SC ST OBC गरीब दलितों की बात करें, तो इतने कैसे संघर्ष कर पाए। पेरियार रामास्वामी जी जब 12 साल के हुए, तो ये पूर्ण रूप से ये सामाजिक क्रांतिकारी बन गए थे। और उस समय देश भी गुलाम था, और गुलामों को गुलाम SC ST OBC के लोग थे, जो काफ़ी मानवता, इनके ऊपर काफ़ी क्रूर अमानवीय कार्य हुआ करता था, जिसको देख करके रामास्वामी जी ने काफ़ी दुखित हुआ। और दुखित होने के बाद उन्होंने देवी देवताओं से काफ़ी लगाव रखा था। देखा कि हमारी माताएं, हमारे पिताजी, हमारी बहनें, हमारे भाई, सारे लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान से बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी दुर्दशा को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक घटना मैं आपको बता दूं कि रामास्वामी जी ने एक बार क्या किया था कि वो बैलगाड़ी में हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं को एक सिरे से किनारे रखा, दोनों तरफ रख करके वे छोटे छोटे बच्चों को लाया, और लोगों के अंदर से इन देवी देवताओं के प्रति डर निकालने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को जूते से उनके सर पर लगाया और बताया कि देखो ये कुछ नहीं कर सकते। इनको बाद प्रसाद भी चढ़ाया, देखो ये खा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये देवी देवता जितने हैं ये कल्पना के स्वरूप में पैदा किए गए हैं, और ये कपोल, गोल कपोल, ये काल्पनिक देवी देवता न तो हमसे कुछ ले सकते हैं, ना ही हमको कुछ दे सकते हैं। और इनकी आड़ में कुछ चंद लोग हमारा शोषण करते रहेंगे, और जब तक शोषण करते रहेंगे तब तक हम अछूत और शूद्र बन के रहेंगे। इनका विरोध भी हुआ होगा, जब देवी देवताओं का विरोध किए होंगे तो। इनका कई बार विरोध हुआ, इनको कई बार जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन रामास्वामी जी एक ऐसे अडिग और ऐसे हिम्मती व्यक्ति थे, उन्होंने जिसका कभी परवाह ही नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि तुम बड़े खुशामदी हो, तुम लोगों से खुशामद कराते हो, तुम क्या भूखे प्यासे हो, लोगों से अच्छे अच्छे भोजन की मांग करते हो, तुम क्या सोना चांदी के व्यापारी हो, जो हमेशा सबसे लोगों से सोना चांदी चढ़वाते रहते हो। ऐसा कटु शब्दों के साथ भी इनका आलोचना किया था। सर आप लोग गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, मिशन के विषय में बताते हैं, महापुरुष की जानकारी देते हैं, उससे आप लोगों को गाँव से क्या मिलता है, जैसे कि वहाँ के लोग भी शिक्षित होते हैं, बताने के बाद आप लोगों के, तो बहुत आप लोग प्रयास करते हैं। अभी भारतीय जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें हमारे महापुरुषों को कहीं भागीदारी नहीं दी गई है, उनका जीवन परिचय कहीं नहीं बताया जाता है, बल्कि रामायण, गीता, महाभारत इत्यादि इत्यादि की बातें रखी जाती हैं। तो हमारे समाज के लोग इनके विषय में नहीं जान पाते हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोगों को पता है कि आज विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। भगवान विश्वकर्मा जो है कि पूरे देश को अस्त्र शस्त्र दिए थे। अब मैं ऐसा आपसे कहूँ कि जैसा लोगों का मानना कि भगवान विश्वकर्मा सबको अस्त्र दिए, सबको घर बनवाए, तो मैं ये पूछना चाहूँगा समाज से कि क्या विश्वकर्मा ने कभी किसी अपने समाज के लोगों को कोई महल क्यों नहीं बना दिए, उनको क्यों नहीं अस्त्र दे दिए, जबकि मनु के अनुसार
मनुस्मृति के अनुसार हमारे लोगों को हथियार रखने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, अच्छे घर में रहने का अधिकार नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ इस बात को कि विश्वकर्मा जी ने, भगवान विश्वकर्मा ने ये उस समय इतनी कलाकृतियाँ बिना पढ़े लिखे, बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के, वो कैसे इतने बड़े बड़े हवल महलियाँ बनाते रहे, उसके बाद तमाम तरह के हथियारों का निर्माण किया। यह एक गोल कपोल बात है, लोगों को भ्रमित करने की बात है। सच्चाई ये है कि 17 सितंबर को जननायक, समाज के उद्धारकर्ता थंथई पेरियार रामास्वामी जी का जन्म हुआ था और इसलिए इसको हम 17 सितंबर को थंथई पेरियार रामास्वामी जी के जयंती के रूप में मनाते हैं और उनके पथ पर चलते हैं। और जहाँ तक रहा समाज से हमें क्या मिलता है, तो हमारे लोग बाग, हमारे भाई बंधु, हमारी ये जो माताएं बहनें हैं, ये शिक्षित होती है और अपने समाज के इतिहास को जानने की कोशिश करती हैं। इनका शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। शिक्षा दो तरह की होती है, एक एकेडमिक एजुकेशन होता है जो इंजीनियर डॉक्टर पैदा करता है, एक सामाजिक सोशल एजुकेशन होता है जो समाज में लोगों को जीने, रहने, खाने, पीने और संघर्ष करने की बात सिखाता है। तो हम यही करने के लिए गांव-गांव हम चलते रहते हैं और जब तक जीवित रहेंगे, बिना लाव लश्कर के, बिना लालच के, बिना राजनीति के, हम इस तरह सामाजिक कार्य करते रहेंगे। हमारे लोगों के ऊपर जब तक अत्याचार होता रहेगा, मैं जीवन के अंतिम क्षण तक उसके लिए संघर्ष करता रहूँगा, जैसे कि पेरियार रामास्वामी जी ने करता रहा। आप लोगों ने सुना, जाना और हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक भाई आप हैं, आपने सामाजिक, इन्होंने उदय प्रताप सर जो पूरे ज़िले में, चंदौली ज़िला में लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, महापुरुष की जीवनी बताते हैं, उनके पथ प्रदर्शन पर चलने का जो उन्होंने महिलाओं में, पुरुषों में शिक्षा का जागरूक कर रहे हैं। और भी संगठन से मेरा अपील है कि आप लोग भी सही तरीके से शिक्षा पर प्रचार प्रसार करें ताकि नौकरी पा पाएँ, रोजगार पाएँ, अपने हक और वजूद की अधिकार की बात करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।